एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था रामगढ़। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे। गांव के किनारे जहाँ हरियाली और मिट्टी की खुशबू थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में मनोज अपनी पत्नी मीना और अपने बेटे के साथ रहता था। मनोज एक साधारण किसान था जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन मीना हमेशा मुस्कान के साथ परिस्थितियों का सामना करती थी। मनोज ने मीना से कहा, मीना, अब क्या करेंगे? इस साल बारिश भी ठीक से नहीं हुई है, खेतों में कुछ भी नहीं हो पाया है, सब फसल बर्बाद हो गई है और ऊपर से कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर धमकाते हैं। मीना ने मनोज से कहा, सुनिए जी, चिंता मत करिए, हम मेहनत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आज पंचायत की बैठक में सरपंच जी सरकार की योजना की जानकारी दे रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। मनोज और मीना गांव की पंचायत में जाते हैं। वहां सभी गांव वाले मौजूद रहते हैं। तभी सरपंच जी सरकार की योजना के बारे में जानकारी देते हैं। भाइयों और बहनों, सरकार ने गरीब किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें आपको आर्थिक मदद और खेती के लिए बीज दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कागजी कार्रवाई करनी होगी। फिर मनोज और मीना घर आ जाते हैं। मनोज मीना से कहता है, मीना, यह सब तो हमारे बस की बात नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये कागजी काम हमसे नहीं होगा। तभी मीना मनोज से कहती है, अगर यह योजना हमारे लिए है तो हम इसे हासिल करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन तुमने तो कभी यह काम नहीं किया, तुम कैसे कर पाओगी? कोई भी काम सीखने में देर नहीं लगती। मैं पड़ोस की राधा से मदद लूंगी, वह गांव में सबसे पढ़ी लिखी महिला है। फिर मीना राधा के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। राधा बहन, मुझे सरकारी योजना के लिए कागज भरने हैं। तुमने सुना होगा इस बारे में, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं मीना बहन, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। यह तो बहुत अच्छा काम है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। भगवान मेरी मेहनत सफल हो जाए, मैं मेरे पति की निराशा को खुशी में बदलना चाहती हूँ। मीना हर रोज सुबह जल्दी उठकर राधा के घर जाती और कागजी काम सीखने लगी। वह खेत और घर के काम के साथ साथ दस्तावेज तैयार करती। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। पंचायत कार्यालय से खबर आती है कि मनोज को सरकारी योजना के तहत मदद मिलेगी। तभी कुछ लोग पंचायत कार्यालय से मनोज के घर आते हैं और मनोज से कहते हैं, मनोज, तुम्हारी पत्नी ने बहुत मेहनत की है, तुम दोनों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता और बीज मिलेंगे। मुबारक हो मीना, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने सच में साबित कर दिया कि हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। सुनिए जी, यह सिर्फ हमारी मेहनत का फल है। अब हमें और मेहनत करनी होगी ताकि इस मदद का सही उपयोग हो। मनोज और मीना अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं और इस बार उनकी फसल पहले से 2 गुनी अच्छी हो जाती है। देखो मीना, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। मैंने अपने खेतों में कई वर्षों से इतनी अच्छी फसल कभी नहीं देखी। यह हम दोनों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। अब हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अब गांव की अन्य महिलाएं भी मीना के पास सरकारी योजना की जानकारी लेने आने लगीं। मीना महिलाओं को योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने लगी। वह उनकी समस्याओं का भी समाधान खोजने में मदद करती। गांव के लोग मीना और मनोज की मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है।